नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस YouTube चैनल CHS स्टडी कैपिटल पर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे मुद्दे की, क्योंकि यह मुद्दा लगातार कमेंट बॉक्स में आ रहा था कि सर मेरा बोर्ड एग्जाम भी है और साथ में CHS की तैयारी भी करनी है, तो किस तरीके से तैयारी करूं मैं कि मेरा बोर्ड एग्जाम भी हो जाए और CHS का भी एग्जाम निकल जाए, या मैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी करूं या CHS एग्जाम की तैयारी करूं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि लगभग बच्चे हमसे पूछते हैं जो कि अभी क्लास 10th स्टैंडर्ड में है और 11th एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल की, या उनका भी सपना है कि बनारस का एफिलिएटेड स्कूल CHS में पढ़ूं। तो भाई समझिए एक बात को, आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है और क्या क्या स्टेप्स आपको लेने हैं जिससे आपकी 10th की भी तैयारी बेहतरीन हो सके या CHS एग्जाम की भी तैयारी बेहतरीन हो सके, उसको समझने के लिए, ठीक है। और साथ में आपको 10th के एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या CHS एग्जाम की, इन दोनों पे भी मैं बहुत ही निष्पक्ष बात करने वाला हूं, ठीक है। समझिए एक चीज को यहाँ पे कि आपका पहले सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। आपका सिलेबस होता क्या है? अगर आप क्लास 11th की तैयारी कर रहे हैं CHS की, तो भाई उसमें आपका सिलेबस होता है क्लास 10th का पूरा और साथ में क्लास 9th के जो भी सिलेबस रहता है, लगभग 30% सिलेबस आपका क्लास 9th का भी पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि हर एक चैप्टर तो होते हैं, बट क्वेश्चन वाइज अगर मैं बात करूं तो 30% से 40%, या मैं कहूं 30% ही आप मान के चलिए आपका CHS से पूछा जाता है, यानी क्लास 9th से पूछा जाता है। बाकी आपका 10th यानी कि 70% आपका पूरा का पूरा क्लास 10th से पूछा जाता है। अब एक चीज यहां पे समझिएगा, 70% सिलेबस आपका कॉमन मैच कर जा रहा है किससे? आपके बोर्ड एग्जाम से। लेकिन बस अंतर क्या होता, मैं दोनों तरीके से बात करता हूं कि क्लास 10th के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो क्लास 10th का सिलेबस जो रहता है आपका, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो, यानी कि ओवरऑल साइंस का हो, या बोर्ड एग्जाम में 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं, दैट इज सोशल साइंस और सोशल साइंस, और इसमें जो है आपके पास में एक मैथमेटिक्स आता है, जो कि मैथमेटिक्स तो आपको दोनों में होता है फिलहाल के लिए। लेकिन समझिए एक चीज यहाँ पे, आपको जैसे आप बायोलॉजी के हैं तो आपको यहाँ पे बायोलॉजी लेना पड़ेगा, मैथ वाले हैं तो भाई मैथ पढ़ना पड़ेगा, वो चीज सब कुछ आपको पता है किस तरीके से डिवाइडेड होता है पोर्शन, सिलेबस क्या होता है, सब कुछ मैं बता रखा हूं ऑलरेडी। लेकिन यहां क्लास 10th के सिलेबस में आपको चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ग्रामर पोर्शन के साथ में आपके थियोरेटिकल चीजें भी ज्यादा रहती हैं और कई कई चैप्टर्स भी रहता है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। और अगर मैं बात करूं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के, यहां पे आपके कई सारी चीजें थियोरेटिकल, यानी कि अगर आप बोर्ड एग्जाम के पेपर में बैठ रहे हैं तो वहां पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे, यानी कि वहां पे आपको ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं रहते, वहां पे आपको सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन रहते हैं जो आपको लिखने पड़ते हैं। और CHS में क्या होता है कि सारा का सारा जो भी क्वेश्चन आता है, यानी कि जो भी 100 क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके क्या रहते हैं? MCQs रहते हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं जहां पे आपको ऑप्शन दिया जाता है, आपको सेलेक्ट करने रहते हैं। अगर मैं कंपैरेटिवली बात करूं तो अगर कंपटीशन को एक साइड में रख दिया जाए तो आपका CHS का एग्जाम जो MCQ बेस्ड है, ऑप्शन दिए जाते हैं हर एक क्वेश्चन के 4, वो ज्यादा आसान पड़ जाता है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्या है कि आपको हर एक चीज प्रॉपर ढंग से डेफिनेशन, फॉर्मूला सब कुछ पढ़ना पड़ता है, ताकि वहां पे जाके याद करके लिखना भी होता है। कहीं ना कहीं क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपको बहुत मेहनत से करनी पड़ती है कि आप एक एक पॉइंट ना भूलें, एक एक टॉपिक ना भूलें, उनको क्या क्या विस्तार पूर्वक लिखना है वो चीजें आप ना भूलें और वहां पे जाके आप लिखें। तो अगर आप इस क्लास 10th की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, तो जो तैयारी आप क्लास 10th की कर रहे हैं, मतलब 70% आपकी तैयारी CHS की हो जा रही है, क्योंकि कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं तो CHS का एग्जाम आपके लिए आसान हो जाएगा अगर कंपटीशन को साइड में रख दिया जाए तो। क्यों? क्योंकि भाई अगर 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन करना है और उसको 50,000 बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं, जिसमें से 30,000 11th के हैं और वो लगातार चाहते हैं कि भाई मेरा एडमिशन हो जाए, तो वो मेहनत करते हैं, क्योंकि वो भी बोर्ड एग्जाम देके आए हुए रहते हैं और उसी कंपटीशन में 5 नंबर 10 नंबर से कोई कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं, कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। तो ये जो आपका जो टफ एग्जाम आपका बोर्ड पड़ता है कि भाई थियोरेटिकल पूरा लिखना पड़ता है, एकदम समझना पड़ता है, 3 घंटे लगातार बैठ के हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे हमें पढ़ना पड़ता है, वही CHS में 2 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, हर एक सब्जेक्ट के कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे करना क्या होता है कि आपको साल भर आपको मेंटोरशिप दी जाती है, आपके टीचर्स पढ़ाते हैं, डेडिकेटेड होकर पढ़ाते हैं। अब बात आती है कि इस लास्ट के समय में कि हमारे पास में ये जो समय बचा है जनवरी फरवरी का, फरवरी में बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो अब मुझे किसकी तैयारी बेहतर तरीके से करनी चाहिए? तो एक चीज समझिएगा, अगर आपके पास में आपका जो भी ट्यूटर रहा है, जो भी आपका मेंटोर रहा है, वो आपको ये जो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में पढ़ाया हुआ है, अगर बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ, तो अब आपके पास में बचा हुआ है क्या? सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने का समय, ठीक है।
अब ये रिवीजन करने का समय है आपके पास में, नई चीजें पढ़ने का नहीं। बोर्ड एग्जाम वाले छात्राओं के लिए मैं कह रहा हूं, छात्रों के लिए कह रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने का समय है। अगर आपको कुछ नई चीजें पढ़ाई जाए तो मैं कहता हूं कि भाई हाथ जोड़ लीजिए उनसे, मुझे नई चीजें नहीं पढ़नी है, मुझे जितना पढ़ाया गया उतना सफिशियंट है। अब मुझे उसी को एकदम धारदार बनाना है, एकदम मजबूत बनाना है कि अंतिम क्षण में फरवरी, चूंकि एक भी महीना साफ साफ आपके पास में नहीं बचा हुआ है कि भाई आपको बोर्ड एग्जाम देना है, ठीक है, तो उस समय में आपको नई चीजें सीखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आप बस और बस फोकस करिए रिवीजन की, और एक ऐसा मतलब एक ऐसा सेफ जोन ढूंढ लीजिए जहां पे आपको रिवीजन बेहतरीन तरीके से कराया जा सके। अगर मैं बात करूं कि भाई आप सीएचएस की तैयारी करिए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करिए, ये एक आपका पार्टीशन जो बन चुका है इसको हटाने की, तो भाई समझो एक चीज, अगर आपको रिवीजन करना है और कोई आके आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दे रहा है जो कि सीएचएस के हो रहे हैं, अगर देखो भाई मैं सिंपली एकदम क्लियर बोलना चाहूंगा, अगर अभी आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी को छोड़ के सीएचएस की शुरू से तैयारी करने में लग जाओगे, क्लास 9th का सिलेबस पढ़ाएंगे, क्लास 10th का सिलेबस पढ़ाएंगे, या क्लास 10th का पहले पढ़ा रहे फिर 9th का पढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको उलझाया जाएगा, नई नई चीजें पढ़ाई जाएगी आपको, ठीक है, तो उस वक्त आपके लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इस वजह से जब हम लोगों ने क्रैश कोर्स कोर्स लॉन्च किया था अपना स्टार्टिंग में, तभी हम लोगों ने बता दिया था कि भाई ये उन स्टूडेंट्स के लिए है क्योंकि सभी को पता है कि भाई ये 10th वाले एग्जाम स्टूडेंट्स हैं जो कि 11th में एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड के पैटर्न पे सारी चीजें पढ़ाई जाए। बोर्ड एग्जाम होने के बाद हम लोग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराएंगे, या बोर्ड एग्जाम के बाद या बोर्ड एग्जाम तक उनको जो है सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड चीजें बताई जाएगी, और 1-2 महीने बचेगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कराई जाएगी। अभी वही सेम चल भी रहा है कि सीएचएस में आप, और चाहे सीएचएस जेएनवी स्टडी कैपिटल के यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए, चाहे आप ऐप पे जाके विजिट कर लीजिए, वहां पे 10th का सिलेबस खत्म हो चुका है। अब उनको सिर्फ और सिर्फ यही कहा गया कि भाई अब आप प्रैक्टिस करिए, और वही सेम चीज हो रही है यूट्यूब चैनल पे भी। यूट्यूब चैनल पे लाइव सेशन लिए जा रहे हैं जहां पे पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा रहा है, जहां पे अगर 1 घंटे बैठते तो आप आपके भरपूर रिवीजन हो जाते हैं। तो इस 1 महीने में नई चीजें पढ़ने से बचे, और आप लोग बोर्ड ओरिएंटेड अगर पढ़ना चाहते हो तो, क्योंकि भाई बोर्ड एग्जाम के परसेंटेज बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि आप अगर जीवन में कहीं ना कहीं किसी जो बोर्ड एग्जाम आपका बीत जाएगा 2-3 साल बाद, आप देखेंगे तो आपके पास में एक अचीवमेंट बनती है कि भाई मैंने भी 10th बोर्ड में कुछ उखाड़ रखा था, ठीक है। आपके रिश्तेदार बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद ही पूछने लगता है कितने परसेंटेज बने, तो भाई उनको भी तो जवाब देना है ना। तो आप डेडिकेटेड होकर पढ़िए, साथ में रिवीजन करने के लिए आप जुड़ सकते हैं स्टडी कैपिटल के साथ में भी, या किसी भी प्लेटफॉर्म से आप जेन्युइन तरीके से जुड़िए जहां पे आपको बेहतर मेंटरशिप मिल सके, बेहतर टीचर्स हो जो अच्छे से आपको गाइड करते हो। सीएचएस जेएनवी स्टडी कैपिटल पे आपको हर एक मेंटोर, लगातार एक्सपीरियंस वाले मेंटोर, क्योंकि पहली बार हम लोगों के पास में ये प्रॉब्लम नहीं आई है कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेगा सीएचएस की, हम लोगों ने कई सारी प्रॉब्लम्स को झेल रखी है, हर एक प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को लेके हम लोग साथ में आते हैं और सामने आते हैं आपके, ताकि आपका भी भविष्य सुनहरा बन सके। उस हिसाब से हम लोग लगातार तैयारी करा रहे हैं, अभी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हाँ, अब ये है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम लोग बोर्ड पे अब यहाँ पे कॉपी लिखने की प्रैक्टिस सिखाएंगे आपको बोर्ड एग्जाम के लिए, वो आपके टीचर, आपके स्कूल के टीचर बेहतरीन तरीके से सिखा चुके होंगे। अब जरूरी है कि आपको क्वेश्चन दिखा जाए तो आप तुरंत सॉल्व करिए, यहाँ पे टीचर आपको आंसर बताता है तो आप मैच करिए कि हाँ मेरा आंसर सही आ रहा कि नहीं, वही काम यहाँ पे हो भी रहा। आपको लगातार प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है जो कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होते ही है, सिंपल सी चीज सबको पता है। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी 1 महीने में। बस मैं यही कहूंगा कि नए चीजों से बचे, नई चीजें सीखने से अभी जो है बचे। फरवरी में बस आपका बोर्ड एग्जाम है, उसके बाद तो आप जम के तैयारी कर सकते हैं। स्टडी कैपिटल के साथ भी बने रहेंगे, आपको तो बेहतर तैयारी कराई ही जाती है, क्योंकि रिकॉर्ड रहा है हमारा, हर बार बेहतर सफलता दिलाई है स्टडी कैपिटल के इस परिवार ने, और आने वाले समय में भी बेहतर प्लेटफॉर्म बनके साबित होगा। और इस बार कहीं ना कहीं हर एक जुबान पे स्टडी कैपिटल का नाम है, तो आने वाले समय पे भी हम लोग इस नाम को बरकरार रखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।